महाकुंभ में लगातार बढ़ रहा है श्रद्धालुओं का आंकड़ा। हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महाकुंभ मेले में शनिवार को 34वें दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और शाम को 4 बजे तक 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में स्नान किया है। महाकुंभ में अब तक 51 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं। वीकेंड पर महाकुंभ क्षेत्र में आज खास इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। देर शाम तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ने की अभी उम्मीद है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीएम योगी ने महाकुंभ में जुटे श्रद्धालुओं को लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि भारत की आध्यात्मिकता, एकात्मकता, समरसता और समता के जीवंत प्रतीक महाकुंभ 2025 प्रयागराज में अब तक पावन त्रिवेणी में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भारत की कुल जनसंख्या में 110 करोड़ नागरिक सनातन धर्मावलंबी हैं और उसमें से 50 करोड़ से अधिक नागरिकों द्वारा संगम में पवित्र स्नान उत्कृष्ट मानवीय मूल्यों की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति महान सनातन के प्रति दृढ़ होती आस्था का परिचायक है। वास्तविक अर्थों में भारत की लोक आस्था का ये अमृत काल है। एकता और आस्था के इस महायज्ञ में पवित्र स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों, कल्पवासियों और श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन। मानवता के इस महोत्सव के सकुशल आयोजन में सहभागी महाकुंभ मेला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मियों, स्वयंसेवी संगठनों और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी विभागों को हृदय से साधुवाद और प्रदेशवासियों को बधाई। प्रयागराज महाकुंभ में आम श्रद्धालुओं के अलावा खास लोग भी संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत कई हस्तियां महाकुंभ पहुंची और स्नान किया। ये रिपोर्ट देखिए। सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए हर आम और खास का पहुंचना जारी है। शनिवार को भी महाकुंभ में स्नान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो वहीं बड़ी हस्तियों ने भी पवित्र स्नान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को संगम पहुंचे और स्नान किया। इस दौरान यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद रहे। महाकुंभ में लगातार बड़ी हस्तियां और राजनेता भी स्नान और गंगा पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन चलेगा। उससे पहले हर कोई पवित्र स्नान का भागीदार बनना चाहता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा, समानता, समरसता और समभाव की प्रेरणा मां गंगा, यमुना, सरस्वती प्रदान करती है। पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना सौभाग्य की बात है। महाकुंभ का बड़ा महत्व है और इसमें स्नान करने का गंगा, यमुना, सरस्वती का ये त्रिवेणी घाट जो हम सबको या आध्यात्मिक रूप से भी, जहाँ भक्ति, शक्ति, आस्था का संगम है, जहाँ आचार्यों, ऋषि, मुनियों की वाणी का संगम है, करोड़ों लोगों का आस्था है और ये त्रिवेणी की हमारी आस्था अद्भुत है। जो भी यहाँ आया है आत्मा को अमर करने के लिए आया है। आत्म स्नान और आत्म स्नान के साथ सर्व कल्याण। हम सब प्रार्थना करते हैं कि भारत में सबका सर्व कल्याण हो, सब आगे बढ़े, समृद्धि हो, खुशहाली हो, प्रगति हो और समृद्धि खुशहाली आध्यात्मिक से आएगी। लोगों के मन, आत्मा शुद्धि होगी तो समृद्धि खुशहाली आएगी। शुक्रवार रात तक महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 करोड़ की संख्या को पार कर गया है। शनिवार को दोपहर तक 74 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी त्रिवेणी संगम स्नान के लिए पहुंचे और पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, आजकल एआई का जमाना है और कैमरे का लेंस बहुत दूर तक देखता है। जो लोग यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या नहीं देख पा रहे हैं, उनकी दृष्टि में समस्या है। बढ़िया व्यवस्थाएं देखिए, इतने आज की तारीख में भी जिस समय लोग कहते हैं कि पूर्णिमा के बाद माघ मास समाप्त हो जाता है, उसके बाद भी जो श्रद्धालुओं की भीड़ है
और जो करोड़ों की संख्या में यहाँ से श्रद्धालु आके वापस गए, उसका जो संदेश है, उन व्यवस्थाओं के बारे में है, उस सुविधा के बारे में है, उस दिव्यता और भव्यता के बारे में है, उस आस्था के बारे में है, तभी तो इतने लोग आ रहे हैं। शनिवार को महाकुंभ पहुंचकर स्नान करने वालों में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे। एयरपोर्ट पर मंत्री नंद गोपाल नंदी ने उनका स्वागत किया। पीयूष गोयल ने महाकुंभ नगर पहुंचकर स्नान पूजन किया और परमार्थ निकेतन में चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। महाकुंभ को लेकर की गई तैयारियों की उन्होंने खूब सराहना की। आनंद ही आनंद है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। देश की आस्था, देश की जो श्रद्धा है, उसका संगम भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सही माने में प्रतीक ये महाकुंभ है, और जो हमारे सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं, जो देश को बांध के रखती है, संयोज के रखती है, जो इस देश को आगे जाने के लिए ऊर्जा देती है, उसका अद्भुत संगम आज इस महाकुंभ में 144 साल बाद यहाँ पे ये सौभाग्य आया है हम सबको, और मैं समझता हूँ ये प्रभु का आशीर्वाद है, और बहुत ही अच्छा लगा। लोक गायिका मालिनी अवस्थी भी शनिवार को महाकुंभ पहुंची और अपने अलग अंदाज में इस महा आयोजन का बखान किया। अरे तरे बहे गंगा, ऊपरी बहे जमुना, अरे बिचवा में सुरसती के धार, तब संगम बना। अरे माघी महीनवा त्रिवेणी के तट पर, अरे कैली हम स्नान। अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई, अरे गंगा तोरी लहर सबई के मन भाई। अरे तीर्थ राज प्रयाग महात्म ऐसन भाई लेना, अरे हरियर करियर पनिया मिलके संगम बन गईले ना। अरे हर हर गंगे पार सबई के मन भाई, अरे हर हर गंगे पार सबई के मन भाई। तो बस हर हर गंगे है, गंगा मैया की जय जयकार है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे देश में महाकुंभ का माहौल पूरी तरह सनातन के रंग में रंगा हुआ है। कभी भगवा ध्वज के साथ श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो कभी हर हर महादेव और मां गंगा का जयघोष करते हुए त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। ऐसे में खास लोग भी महाकुंभ में स्नान कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में अनोखे किस्से और कहानियां हर रोज दिखाई और सुनाई दे रही हैं। भक्तों का अनोखा अंदाज और उनका पहनावा चर्चा का विषय है। कोई बाबा अपनी रहस्यमय कहानी के लिए चर्चा में है, तो किसी की अपनी अलग कहानी है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आपने IIT बाबा से लेकर बुलेट वाले और जीप वाले बाबा देखे, लेकिन आज हम आपको 3000 करोड़ वाले बाबा से मुलाकात कराने जा रहे हैं। परम गुरु नाम से मशहूर ये बाबा हरियाणा के रहने वाले हैं। सुनकर आप चौंक गए होंगे कि आखिर 3000 करोड़ वाले बाबा महाकुंभ में क्या कर रहे हैं। दरअसल ये बाबा अपना कारोबार छोड़कर सत्संग करते हैं और प्रवचन भी करते हैं। बाबा का दावा है कि व्यापार तो बेकार है। उन्होंने धर्म और अध्यात्म के रास्ते पर चलकर प्रभु को याद करने की बात कही। देखिए क्या बताएं, अब लोग बोलते हैं कि ठग है, ये है, वो है। मैंने व्यापार किया तब मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि ऐसा मेरे पर फ्रॉड का ठप्पा लगेगा, लेकिन वो कंपनी थी, नेटवर्किंग कंपनी थी, MLM कंपनी थी, और उसमें काफी बड़ा बिजनेस हुआ। और जब उस कंपनी में सैकड़ों लोग करोड़पति बने, जो जिनको मैंने, ये मेरे अपने हैं, जो एम्प्लॉय भी थे, नेटवर्कर भी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, और आज वो भी मेरे अपने नहीं है। तो भगवान ने मेरी आंखें खोली है, इस संसार में कोई अपना नहीं है, सिर्फ परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं है। तो मैं एक शून्य जो क्रिश्चियन, मैं अपने आप को भी बोलता हूँ मैं क्रिश्चियन हूँ, ठीक है, मैं उसकी शरण में चला गया हूँ। और मैंने भगवत गीता जेल के अंदर 5 साल के अंदर इस भगवत गीता 700 पेज की भगवत गीता आज की लैंग्वेज में लिखी है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसा लोग मेरे बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं। गीता सबसे बड़ा शास्त्र है, ये इसकी अनुवाद किया है। मैं तो इसकी शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं दुनिया को कुछ देना चाहता हूँ। महाकुंभ का महत्व ही निराला है।
कोई 3000 किलोमीटर से सफर करके पहुंच रहा है, कोई विदेश की धरती से स्नान करने के लिए प्रयागराज की धरती पहुंच रहा है। 144 साल के अद्भुत संयोग पर हर कोई त्रिवेणी में स्नान करके खुद को धन्य करना चाहता है। ऐसे में एक श्रद्धालु ऐसा भी है जो बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए पहुंच रहा है। 1500 किलोमीटर से ज्यादा की साइकिल यात्रा कर 18 दिनों में वो चित्रकूट पहुंचा है। प्रयागराज में कुंभ स्नान करने के बाद वो अपनी यात्रा को समाप्त करेगा। ये श्रद्धालु उड़ीसा का रहने वाला है। 2 साल पहले साइकिल से ऑल इंडिया टूर शुरू किया था और पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर भारत के 28 राज्यों को कवर कर चुका है। महाकुंभ के मौके पर यह अनोखा भक्त अपना साइकिल राइडर का दूसरा रिकॉर्ड बनाने के लिए बेंगलुरु से प्रयागराज के लिए निकल चुका है। नमस्कार, मेरा नाम नंदी घोष कुमारी है, रहने वाला उड़ीसा का हूँ। 2 साल पहले ऑल इंडिया टूर शुरू किया था। पूरे भारत में 20,000 किलोमीटर साइकिल चला के भारत का 28 स्टेट कवर किया और अभी मैं बेंगलुरु में था, तो मैं बेंगलुरु से प्रयागराज एक और साइकिल यात्रा करके मैं जा रहा हूँ गंगा नहाने। तो प्रयागराज में गंगा नहाने के बाद यात्रा समाप्त करूँगा और अपना घर उड़ीसा जाऊँगा। और मेरा ऑल इंडिया टूर साइकिल यात्रा का उद्देश्य है राइड साइकिल एंड सेव नेचर। संगम की धरती पर श्रद्धा और भक्ति के अनोखे रंग लगातार दिख रहे हैं। ये सनातन की ही ताकत है कि भगवान की भक्ति भावना में लीन होकर कोई 3000 करोड़ का कारोबार छोड़कर महाकुंभ पहुंच रहा है, तो किसी के लिए 3000 किलोमीटर का सफर भी कम है। बहरहाल संगम में स्नान का ये सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अपनी पत्नी लक्ष्मी पुरी के साथ स्नान किया और स्नान के बाद संगम तट पर पूजा अर्चना की। और स्नान के बाद हरदीप पुरी ने व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की काफी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं। योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार है और इसलिए इतने बड़े पैमाने पर इंतजाम हो पाया है। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ मेरे लिए पर्सनली बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिलेगा। तो बहुत ही हम अपने आप को लकी समझते हैं। जो योगी सरकार जी ने व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? किसने? योगी सरकार। योगी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। उनके बगैर कैसे होता। माननीय प्रधानमंत्री जी है और एक योगी जी है, डबल इंजन की सरकार है, तभी तो इतना ग्रैंड स्केल पे सब हो रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आज महाकुंभ में पहुंचे। संगम नोज पर पहुंचकर त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा, यमुना और सरस्वती की पूजा की। चिराग पासवान अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। चिराग पासवान ने सरकार की तरफ से की गई व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से स्थानीय प्रशासन के द्वारा और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने स्वयं सारे इंतजाम का उन्होंने मॉनिटरिंग करने का काम किया। मैं मानता हूं जब आप इतनी बड़ी व्यवस्था करते हैं, ये आसान काम नहीं है, पर उसके बावजूद भी मुझे लगता है बहुत बेहतर प्रबंध रहा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने त्रिवेणी में अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आस्था की डुबकी लगाई। दूसरी तरफ महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सरकार की तारीफ की। श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। इस महाकुंभ में आने के लिए आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से गोवा के ओर से हमने लोगों को आने के लिए यहाँ पे ट्रेन की व्यवस्था की है। हम खुद आज यहाँ पे आए, एक मन प्रसन्न हुआ। मैं इस पर्व पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ और इस इतना बड़ा आयोजन के लिए। 50 करोड़ से ऊपर लोगों ने भी स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालुओं ने स्नान किया। जी हाँ, जैसे आपने कहा कि 50 करोड़ के ऊपर महाकुंभ में स्नान किया। इतना बड़ा आयोजन करना कुछ यानी बहुत बड़ा आयोजन है ये, और यूपी के सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा उत्सव यहाँ पे मनाया जा रहा है। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश नारायण राणे ने महाकुंभ पहुंचकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया। इस दौरान नीतीश राणे ने कहा कि सभी सनातनी को महाकुंभ में जरूर आना चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में हर एक हिंदू को ये अनुभव लेना चाहिए। हमारा देश ये हिंदुओं का देश है और इसलिए ये महाकुंभ
इसका जो कोई क्षण है वो हर एक को हिंदू को यहाँ आके अनुभव करना चाहिए। हमारे देश हमारे मोदी जी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ रहा है और इसलिए हर एक को जिस तरीके से हमारे योगी जी ने अतिशय बहुत अच्छा नियोजन इस सब चीज का किया है, इसलिए मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आके हर एक हिंदू ने यहाँ आके इस महाकुंभ का अनुभव लेना ही चाहिए। महाकुंभ के त्रिवेणी संगम पर कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला स्नान करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं। इस अनुभव का विवरण नहीं दिया जा सकता, अकल्पनीय अनुभव है। मैं तो बचपन से आता रहा हूँ, हमारी दादी कल्पवास करती थी, नानी, तो कई बार मैं कुंभ आया, पिछले कुंभ में भी आया था, तो इस अनुभव को कोई जवाब नहीं है। ये धार्मिक परंपरा के अनुसार है और इसका अपना एक विशेष महत्व है। तो कुंभ में प्रयागराज में आके जो है पवित्र डुबकी लगाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाकुंभ 2025 में नागपुर के एक गोलगप्पा कारोबारी ने श्रद्धालुओं के लिए गोलगप्पे खिलाने के लिए अनोखे ऑफर्स निकाले हैं, जिसमें 99,000 रुपए में जीवन भर के लिए अनलिमिटेड गोलगप्पे खिलाने का ऑफर शामिल है। तो वहीं 151 गोलगप्पे खाने पर 21,000 रुपए का इनाम और 1 रुपए में 40 गोलगप्पे खाने का भी ऑफर है। साथ ही लाडली बहन के लिए भी 60 रुपए में भरपेट गोलगप्पे का ऑफर है। महाकुंभ में गोलगप्पे खाने वाले ग्राहक इन खास ऑफर से काफी उत्साहित हैं। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ पे 1 रुपए से लेके 99,000 तक ऑफर है और 1 दिन से लेके लाइफ टाइम तक ऑफर है। तो हमारे यहाँ कस्टमर, हर तरह के कस्टमर के लिए ऑफर है। 1 रुपए का ऑफर जो है महाकुंभ ऑफर है। महाकुंभ ऑफर किसी ने ग्राहक ने 40 पानी पूरी खा लिया तो उसको सिर्फ 1 रुपये देना है। इसके बाद में लाडली बहनें योजना है। लाडली बहनों को सिर्फ 60 रुपये में पेट भर पानी पूरी मिल रहा है और बाकी 95 रुपीज़ में पेट भर पानी पूरी कोई भी खा सकता है। इसके बाद में मंथली ऑफर है, वीकली ऑफर है। वीकली ऑफर में 600 रुपये दीजिए, पूरा वीक आप अनलिमिटेड पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, जो आपकी इच्छा है अनलिमिटेड खाइए, शाम को 6 से 10। मंथली ऑफर है। मंथली ऑफर में आपको 2,000 रुपये पे करना है। 2,000 रुपये में आप अनलिमिटेड खाइए। कुछ वार्षिक ऑफर भी है, अब लाइफ टाइम ऑफर भी है 99,000 रुपीज़ का, जो हमारा बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।